प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। वक्फ संशोधन बिल 2024 का संसद के दोनों ही सदनों से पास हो गया है, पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से। अब इस पर बहस सदन के बाहर हो रही है, सड़कों पर हो रही है, चाय की दुकानों पर हो रही है, लोगों के ड्राइंग रूम में हो रही है और टीवी के स्टूडियोज में हो रही है। पूरी बहस के दौरान जो संसद में हुई, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, सत्ता पक्ष यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि पुराना वक्फ कानून गरीब और कमजोर मुसलमानों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं था। उसका फायदा सिर्फ चंद लोगों ने उठाया और उसमें भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी यह साबित करने में कि सरकार इस कानून को इसलिए लेकर आई है कि हिंदू मुसलमान के झगड़े हो, देश में ध्रुवीकरण हो। अब सच्चाई क्या है, इसको समझना एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो किसकी बात को सही माने, किसकी गलत, इसको तय करने में उसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। ट्रेजरी बेंचेस ने पूरी बहस के दौरान यह साबित करने में पूरी ताकत लगा दी कि पुराना वक्फ कानून सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए था। गरीब, मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर खड़ा मुसलमान, मुस्लिम महिलाओं, गरीबों, इनके लिए कोई काम नहीं हुआ और यही उसका पर्पस था। पूरी ताकत यह साबित करने में लगाई गई कि जो बोर्ड में बैठे कुछ लोग थे, उन्होंने इन चीजों के जरिए अपनी मिल्कियत, अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाया है। लेकिन वो काम नहीं हुआ जिसकी वजह से वक्फ बना था या जो वक्फ का मकसद है। महाभारत में देख लीजिए, महाभारत में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। महाभारत में ये दोनों ही पक्ष दावा करते थे कि उनका सारा काम, उनके सारे क्रियाकलाप, उनकी सारी विद्याएं, उनका सब कुछ हस्तिनापुर के फायदे के लिए है। वो हस्तिनापुर के लिए ही लड़ रहे हैं, वो हस्तिनापुर के लिए ही सोच रहे हैं, वो हस्तिनापुर के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई निश्चित रूप से यह थी कि हस्तिनापुर के नाम पर ये दोनों ही पक्ष अपना हित चाहते थे और इसीलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, अनगिनत लोगों की जान गई, भयावह नुकसान हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष भी गरीब और कमजोर मुसलमानों की बात कर रहा है और विपक्ष भी कमोबेश गरीब और कमजोर मुसलमानों की बात कर रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बिल के विरोध में शुरू से थे, मुखर होकर बोल रहे थे और जब लोकसभा में उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने उस बिल को फाड़ कर फेंक दिया। बहुत कुछ कहा, देखिए। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से जब गृह मंत्री अमित शाह बोले और उन्होंने इस कानून की पेचीदगियों के बारे में विपक्ष के ऑब्जेक्शंस का जब जवाब देना शुरू किया तो बोलते बोलते वो यहां तक कह गए कि विपक्ष देश को तोड़ देगा। चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग। अब दोनों में कौन सी बात सच है, ये आप खुद तय कर लीजिए। दोनों पक्षों के तर्क देखिए, सुनिए और खुद तय करिए कि दोनों में से ठीक कौन कह रहा था। लेकिन एक बात जरूर है और वो बात है दाग दहलवी की शेर की, बिल्कुल फिट बैठता है इन हालात पर। कत्ल करती है गुफ्तगू उनकी, कत्ल करती है गुफ्तगू उनकी, बात में बात की सफाई है, बात में बात की सफाई है। प्रणाम।